जनाब शौकत बसरा साहब पीटीआई के से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले बसरा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पीटीआई किस तरह से अपना टारगेट हासिल करेगी अगर आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो पा रही। इमरान भाई, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है और पूरी पार्टी उनकी क़यादत में मुत्तहिद है। और खान साहब ने जिनको भी नामजद किया है, जो हमारे ओहदेदारान हैं, तमाम क़यादत जो है, तमाम जो वर्कर्स हैं उनके साथ हैं। और जाहिर है तहरीक इंसाफ की विरासती पार्टी तो है नहीं कि दादा जान, फिर वालिद जान, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर उनके बच्चे। ये एक जाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और लीडर जाहिर है जेल में है, कम्युनिकेशन गैप भी है, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरा, वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए ये खुशाइन बात है कि अगर कोई इख्तिलाफ राय आता है, कोई तनकीद होती है, कोई मुस्बत तनकीद आती है, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई ना कोई राइवल की पार्टी है, ना कोई ये लाड़काना की पार्टी है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि आज देख लें कि इनके पास चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब भी अपना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना था, पूरा निज़ाम इनके साथ। तो अल्लाह हक है कि इमरान खान जेल में भी बैठ के आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है। और मैं समझता हूँ ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं कि वो नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनने आया था और फिर उसके बाद वो काजी फायज ईसा हों, वो जनरल बाजवा हों, आज वो अंदाज़ा कीजिए कि वो इमरान खान साहब को ना सिर्फ सियासत से ये सब लोग माइनस करना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बसरा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माजी में आपको ये सारी सहूलतें दस्तयाब रही हैं। चीफ जस्टिस भी आपके साथ रहे हैं, आर्मी चीफ भी आपके साथ रहे हैं, जनरल फैज भी आपके साथ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सहूलतें तो आपने भी इंजॉय की हैं, तो आज वो कर रहे हैं, तो फिर ये मामला कैसे? इमरान भाई, अगर आपकी बात को ये मैं सच मान लूँ कि 76 साल में 3-3.5 साल तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत रही, पहले तो हम थे ही नहीं। अगर मैं इस थीसिस को हम जो कॉन्स्पिरेसी थीसिस है या जो लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा भी आपके साथ, लोग नहीं, खुद वजीर आज़म इमरान खान कहते थे सर, खुद वजीर आज़म इमरान। बात सुन लें सर, मेरी गुजारिश तो सुन लें। जी कि जी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को जनरल फैज लेकर आया, जनरल बाजवा लेकर आया। अगर आपकी बात को मानो, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे। आज तमाम पार्टियां इकट्ठी, तमाम जो निज़ाम है सारे का सारा इमरान खान साहब के खिलाफ, तो आज फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कैसे हो गए? पार्टी तोड़ दी गई, निशान छीन लिया गया, कैंपेन करने नहीं दी गई, तजवीज़ कुनिंदा तइद कुनिंदा उठा लिए गए, कहा गया पार्टी का टिकट को नहीं लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी मिली 8 तारीख को, जो कि 9 तारीख को फॉर्म 47 की शक्ल में वो नवाज शरीफ जिसके नाम पे नून लीग सियासत करती है, बल्कि इख्तियार वली साहब वगैरह बेचारे अपना इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो हार गया और फिर वो बेचारा कहते ना बड़े निकले मेरे रमा फिर भी कम निकले, वो बेचारा फिर चला गया वापस अपने शहर लंदन। तो मेरे भाई बात सिर्फ इतनी है, इमरान खान साहब का कद इतना बड़ा हो गया है कि ये बेचारे जितने भी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इन्होंने आइन तब्दील कर लिया, 26वीं तरमीम लेकर अदलिया पर हमला कर लिया। इमरान खान साहब को रोकने के लिए इन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह में जज नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर 25 तारीख तक ये 26वीं तरमीम ना आई तो हमारा तो इलेक्शन खुल जाएगा। इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूँ कि जी का जाना ठहर गया, सुबह जाए या शाम जाए, कभी बीबी साहबा का थीसिस। एक बात बढ़िया हम कहना दोबारा आता हूँ बसरा साहब, दोबारा आता हूँ। इख्तियार वली साहब, शौकत बसरा साहब तो कहते हैं जी का जाना ठहर गया और पीटीआई ने ऐलान भी कर दिया तहरीक का। तो आप ये बताएं कि ये हुकूमत क्या इस नई तहरीक का सामना करने के लिए तैयार है? किस तरह से टैकल करेंगे आप मुल्क के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा की तहरीक को? थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। बसरा साहब ठीक फरमा रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया, बल्कि ठहर क्या गया, जी तो चला गया है। वो तो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है और जी तो यही कह रहा है कि खुदा के बंदो जालिमो, तुम लोग बाहर पता नहीं क्या खाते पीते हो और मैं तुम्हें भूल ही गया हूँ। इनकी अक्सरियत पार्टी जो है 90% पीटीआई के लोग ये चाहते हैं कि ये बंदा अंदर ही रहे, इसने छूटना नहीं, इसको छूटने ना देना, इसने हमारी जिंदगी ये जीवन की है।
ये बसरा साहब माने ना माने, इनकी पार्टी 8 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। और इनकी कौन सी अपनी पार्टी थी? क्या ये पीटीआई इनकी पार्टी थी? और इनको तो ये भी नहीं पता कि आजकल इनकी शनाख्त है क्या। ये बताएं तो सही कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में है या ये पीटीआई में? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, और क्यों तुमको देखते ही पता नहीं क्या कुछ खो गया हमारा। भैया आपकी तो अपनी पार्टी है ही नहीं, आप तो मांगे तांगे की पार्टी हो। ये जनरल फैज की, ये आप हमारी फैसिलिटेशन की बात करते हो बसरा साहब। जनरल फैज को भूल गए हो, ज़हीरुल इस्लाम को भूल गए हो, आप साकिब निसार को भूल गए हो, पानामा बेंच को भूल गए हो, जेआईटी को भूल गए हो, उमर अता बंदियाल को भूल गए हो। वो जो तुम्हारे लिए फैसिलिटेशन करता था जनरल बाजवा साहब, आरटीएस जिसने बिठाया था, वो भूल गए हो। ये 2018 का इलेक्शन, वो ब्लंडर, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन, वो भूल गए। अगर वो भूल गए हो तो चलो ताज़ा एक खबर आपको दे देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ा आपने भी बोला था ना कि जी हमारा मुर्शिद थे, हमारा कप्तान, वो जा रहा है जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो चांसलर बनने वाला है, आ गया हुनर आमी। वो कहते हैं कि ये बंदा तो हेरा फेरी करके पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया था। ये ऑक्सफोर्ड है, ये लंदन है। इख्तियार वली साहब, यहाँ पे कोई हेरा फेरी करके वो चांसलर नहीं बन सकता। इख्तियार वली साहब, पार्टी पीपल, मैं एक जुमला बोलता हूँ फिर आप सवाल कर लें जी। पीपल्स पार्टी से मांगे तांगे लोग, मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए लोग, जमीयत के तोड़े हुए लोग, एएनपी के तोड़े हुए लोग, एमक्यूएम के तोड़े हुए लोग, पाकिस्तान की हर पार्टी में आपने खंडर किया था, खंडर डाके डाले थे। उस वक्त के आर्मी चीफ के जरिए, उस वक्त के चीफ जस्टिस के जरिए, जो कहता है कि अगर मैं हाथ डालूं तो मैं कल इनके कितने एमएनएस फारिग हो जाएंगे, ये हुकूमत ही फारिग हो जाएगी। आप आज की क्या बात करते हो? आपका जी चला गया है। इख्तियार वली साहब, आपकी पार्टी 8 धड़ों में तकसीम है, 8 धड़ों में। इख्तियार वली साहब, आप तो मैं आपको बताता हूँ जी, पूछिए। इख्तियार वली साहब, आपने शौकत बसरा साहब की बातों का तो जवाब दे दिया, लेकिन मेरी बात फिर वही है कि जैसे भी बनी पीटीआई, जो भी हुआ, लेकिन इस वक्त एक हकीकत है कि ऑन ग्राउंड इस वक्त अवामी सपोर्ट बहरहाल इमरान खान को हासिल है। आप इससे इत्तफाक करेंगे, इख्तिलाफ, वो आपकी जाती राय है, इख्तियार है, लेकिन गुजारिश ये है कि आप उनकी तहरीक से किस तरह निपटेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे, ये बता दें। तहरीक शरीक कोई नहीं चलने वाली, ये बातें भूल जाए। तहरीकें जो चलनी थी वो चल चुकी हैं, इसके बाद कोई तहरीक नहीं चलने वाली, और ना इनमें तहरीक चलाने का दम खम है। हमें पता है कि इन तिलों में कितना तेल है, तेल तो है ही नहीं, ये तो फारिग हो चुके हैं। इनकी अपनी पार्टी इस वक्त एक धड़े को लीड कर रही है इमरान खान की बहनें, एक धड़े को लीड कर रही है इमरान खान की मिसेज, एक को लीड कर रहा है अली अमीन गंडापुर, एक को लीड कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, और अगले एक हफ्ते में इसमें 2 धड़े और आपको मिलेंगे देखने को। इसमें इतने सारे धड़े बन चुके हैं, ये खुद नहीं चाहते। ये इनकी, देखिए, ये नजरियाती लोग तो थे नहीं। 2018 में इत्तेदार के रसिया लोग शॉर्टकट लेने के लिए ये लोग पीटीआई में घुस गए कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, ये पावर पॉलिटिक्स अगर जिसने करनी है तो इसमें घुस जाए। परवेज खटक जैसा बंदा चला गया, महमूद खान जैसा बंदा वजीर आला बन गया, तो वो सारे लोग, वो दौर खत्म हो गया। अब हर बार ऐसे तो नहीं हो सकता ना, न इस तरह होता है जी बसरा साहब, ऑक्सफोर्ड ने कहा है हर बार हेरा फेरी नहीं होती। अच्छा बसरा तहरीक चलेगी, ठीक है ना तहरीक चलाने के इनमें वो है, इनमें एनर्जी है।